आज 13/11/25 शेयर मार्केट की बड़ी खबर। देश के शेयर बाजार में हल्की शुरुआत दिख रही है, लेकिन माहौल कुल मिलाकर पॉजिटिव है। वजह है यूएस इंडिया ट्रेड डील की उम्मीद, तेल की घटती कीमतें और ये भरोसा कि फेड अगले महीने रेट कट कर सकता है। इंडिया की मुद्रास्फीति अक्टूबर में रिकॉर्ड लो आ गई है, जिससे अपने देश में भी ब्याज दरें घटने की उम्मीद बढ़ी है। आज नजर है यूएस सीपीआई, जॉबलेस क्लेम्स और बड़े घरेलू रिजल्ट्स पर। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और पिछले महीने धमाकेदार लिस्टिंग करने वाली एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया पर। अब बात करते हैं आईपीओ बाजार की। ग्रो की पेरेंट कंपनी ने 31% की जबरदस्त लिस्टिंग दी, जो इस साल $500 मिलियन प्लस वाले आईपीओज में दूसरी सबसे बड़ी लिस्टिंग गेन है। इससे चारों फाउंडर्स की कुल नेटवर्थ बढ़कर $2.4 बिलियन हो गई। ये साफ दिखाता है कि इंडिया में प्रॉफिटेबल टेक फोकस्ड कंपनियों की मांग अभी भी मजबूत है, बस वैल्यूएशन सही होना चाहिए। इसी वजह से लेंसकार्ट की लिस्टिंग थोड़ी कमजोर रही। दूसरी तरफ स्विगी, डिलीवरी, ओला इलेक्ट्रिक जैसे न्यू एज स्टॉक्स पिछड़ रहे हैं। पिछले एक महीने में इनका इंडेक्स लगभग 6% गिरा, जबकि निफ्टी में 2% से ज्यादा की बढ़त दिखी। वजह सितंबर क्वार्टर में कई कंपनियों ने प्रॉफिट से ज्यादा ग्रोथ पर ध्यान दिया और लॉस बढ़ गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स में सुधार दिखने लगा है। इलारा कैपिटल के मुताबिक अब तक 179 कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं। सेल्स 8% ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट इनकम 15% ऊपर। ये संकेत हैं कि अर्निंग साइकिल शायद अब बॉटम से ऊपर आ रही है। आगे शिप बिल्डिंग और डेटा सेंटर्स सेक्टर कैपेक्स को और मजबूती दे सकते हैं। अंत में, भले ही निफ्टी 50 ने इस साल रफ्तार खोई हो, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स शानदार चले हैं। निफ्टी मिड कैप 50 बुधवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, खासकर बीएसई लिमिटेड जैसे स्टॉक्स की जबरदस्त बढ़त की वजह से। इतिहास कहता है कि जब मिड कैप्स चल पड़ते हैं तो ये रैली लंबे समय तक टिकती है। फिनसर्च को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और बिजनेस अपडेट्स के लिए।